हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट गौरी अग्रवाल और आज आप सबके सामने सीपीसी का हम पार्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें हम ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के थ्रू बताएंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू रीड द ऑर्डर और सेक्शंस, हाउ टू कोरिलेट द सेक्शंस विद ऑर्डर। तो देर आर 51 ऑर्डर इन सीपीसी, तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। ऑर्डर नंबर 1 क्या कहता है? ऑर्डर नंबर 1 कहता है पार्टीज टू सूट। किसी भी सूट को कोर्ट में डालने से पहले उसको कोर्ट का जो है उसमें पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। पार्टी सूट लेके आएंगी, वो एज अ प्लेंट लेके आएंगी। प्लेंट कौन बनाता है? वो प्लेंटिफ जो होता है, जो प्लेंट को रिटर्न करता है वो प्लेंटिफ कहलाता है, और जो उस प्लेंट का जवाब देता है यानी WS दायर करता है वो डिफेंडेंट कहलाता है। तो पार्टी सूट लेके आएंगी, तो यहाँ पे ये दे रखा है ऑर्डर 1 यही कहता है पार्टी सूट लेके आएंगी। सूट लेके आएंगी तो उसमें पार्टीज़ अपने पर्टिकुलर्स लिखेंगी, प्लेंट को दायर करेंगी, और उसमें कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ऑर्डर 1 रूल 8 में दे रखा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सूट, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे रिप्रेजेंटेटिव के दायर करने की। उसमें एक से ज़्यादा पर्सन होंगे जो प्लेंट को दाखिल करेंगे। प्लेंटिफ जो होगा वो मोर देन 1 होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाएंगे। दूसरा, उसमें कोर्ट का नाम मेंशन होगा। तीसरा पॉइंट, जो भी क्लेम लेना है वो इसके अंडर में लेंगे रूल 8 में। ऑर्डर और अब पार्टी सूट लेके आएंगी तो सूट किसके पास लेके आएंगे? हम पर्टिकुलर कोर्ट में तो नहीं जाएंगे, हम किसी वकील को करेंगे, किसी रिकॉग्नाइज एजेंट के थ्रू हम सूट को कोर्ट में डालेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले वकील करेंगे, प्लीडर करेंगे। तो प्लीडर और रिकॉग्नाइज एजेंट दे रखा है ऑर्डर 3 में। और उस जो सूट है उसको फ्रेम किया जाएगा, किस तरीके से उसमें फैक्ट लिखे जाएंगे, मटेरियल फैक्ट्स क्या क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, वो सारी चीज़ें। और तो ऑर्डर 3 में प्लीडर के थ्रू हम सूट को फ्रेम करवाएंगे। ऑर्डर 2 में फ्रेम ऑफ सूट दे रखा है। फ्रेम ऑफ सूट होने के बाद सूट को इंस्टीट्यूट किया जाएगा, कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। तो ऑर्डर 4 में सूट को हम इंस्टीट्यूट करेंगे। तो बड़ा ही सीक्वेंस में बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि पार्टी आएंगी, आने के बाद हम सूट को फ्रेम किया जाएगा। किसके थ्रू किया जाएगा? प्लीडर के थ्रू किया जाएगा। और प्लीडर क्या करेगा? सूट को इंस्टीट्यूट करवाएगा कोर्ट में। कोर्ट में जब सूट इंस्टीट्यूट होगा तो उस प्लेंट के साथ आपको फेरिस लिस्ट लगानी होगी, यानी आपको डॉक्यूमेंटल लिस्ट देनी होगी। उसमें आपको जो जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ एक प्लेंटिफ के ऊपर होता है, जो प्लेंट दायर करता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे। वो डॉक्यूमेंट सारे ऑर्डर 13 में दे रखे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट रिटर्न के होंगे वो आपको कोर्ट वापस कर देगी, जो काम के नहीं होंगे। अब आती है और जब हमने डॉक्यूमेंट उस प्लेंट के साथ लगा दिया तो वो प्लेंट जो है, यानी जो हमने सूट को फ्रेम किया है वो प्लेंट कहलाएगा। और उस प्लेंट को हम ऑर्डर 7 में पढ़ेंगे। ऑर्डर 7 में आता है प्लेंट और एक ऑर्डर 6 कहलाता है प्लीडिंग। प्लीडिंग में होता है जिसमें हम WS और प्लेंट दोनों को लिखते हैं, यानी प्लेंट जो है प्लेंटिफ की तरफ से आता है और WS डिफेंडेंट की तरफ से आता है। जो रिटन में प्लेंट और WS लिखा जाता है यानी उसको हम कहते हैं प्लीडिंग, जो ऑर्डर 6 में दे रखा है प्लीडिंग। उसके बाद हम प्लीडिंग हो गया ऑर्डर 6 में। ऑर्डर 7 और 8 में हमारा WS है। तो ऑर्डर 7 जब हम प्लेंट लिखेंगे तो प्लेंट को एडमिट होगा, यानी प्लेंट में पर्टिकुलर्स होंगे, कोर्ट का नाम होगा ऊपर मेंशन, इन द कोर्ट ऑफ दिस सूट नंबर एंड ईयर्स एंड एक्स वर्सेस बाय, यानी जो पार्टी जो है दूसरी पार्टी को क्लेम कर रही है उस पार्टी के अगेंस्ट में वर्सेस लगाएंगे। उसके बाद जो है हम उसमें एक प्लेन जब लिखेंगे तो हम उसमें उसके साथ सपोर्टेड एफिडेविट लगाएंगे। और सपोर्टेड एफिडेविट ऑर्डर 19 में दे रखा है। ऑर्डर 19 में एफिडेविट के बारे में दे रखा है, जो भी हम प्लेंट और डॉक्यूमेंट देंगे उस पर हम एफिडेविट के थ्रू बंदे को प्रूफ करवाएंगे कि ये हम बात को सत्य कह रहे हैं, ये हमारी सत्यता पर आधारित है। और एफिडेविट लगाएंगे हम उसमें। एफिडेविट के साथ हम डॉक्यूमेंट जो पेश करेंगे वो ऑर्डर 13 में आता है। और डॉक्यूमेंट पेश करने के बाद जब हम कोर्ट में उसको लेके जाएंगे प्लेंट विद डॉक्यूमेंट, उसको कोर्ट एडमिट करेगा जिस डेट पे वो एडमिशन होता है। और एडमिशन जो है वो ऑर्डर 12 में एडमिशन दे रखा है। ऑर्डर 12 में एडमिशन की बात करता है। उसके बाद हम
जब हमारा प्लेंट हो गया तैयार, प्लेंट होने के बाद कोर्ट जो है इशू समन जारी करेगी, यानी इशू ऑफ समन ऑर्डर 5 में दे रखा है, जिसको हम सेक्शन 27 से सेक्शन 32 के साथ पढ़ेंगे कि समन इशू होगा पार्टीज़ को, जो आपने डिफेंडेंट बनाया है उनके अगेंस्ट में समन इशू किया जाएगा। समन पार्टी को बुलाया जाएगा, पर्टिकुलर डेट डिसाइड की जाएगी कोर्ट के थ्रू। अब वो पार्टी जब आएगी तो उसको WS रिप्रेजेंट करना होगा। WS जो है ऑर्डर 8 में दे रखा है, रिटन स्टेटमेंट, आप किस बात को एक्सेप्ट करते हैं और किस बात को डिनाई कर रहे हैं। तो वो डिनाई डिक्लेरेशन जो होगा वो WS के थ्रू दिया जाएगा। WS जो है समन इशू होएंगे डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट अपना WS प्रेजेंट करेगा, उसको WS 60 डेज़ के अंदर करना चाहिए, और कोर्ट अगर परमिशन देता है तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा 90 डेज पे। इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट विल डिसाइड द WS डेट। सो WS रिप्रेजेंट जब डिफेंडेंट करेगा तो WS के सारे पर्टिकुलर्स होंगे, वही कोर्ट का नाम होगा, पर्टिकुलर होगा, सूट नंबर होगा, ईयर्स लिखा जाएगा, किसके अगेंस्ट में केस डाला गया था वो टाइटल लिखा जाएगा। उसके बाद उसके WS में जवाब दिए जाएंगे प्लेंट के कि हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, हम इस बात को डिनाई करते हैं, या जो भी डिनाई वाली बातें हैं वो लिखी जाएंगी। उसके साथ एक सपोर्टेड एफिडेविट होगा कि हमने जो भी बात कही गई है वो सत्य कही गई है, हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, और जो भी अगर लगता है उनको कि उसके अगेंस्ट में डॉक्यूमेंट दिए जाने चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट भी कोर्ट में पेश करेगा। तो ये हमारा ऑर्डर 8 होता है। ऑर्डर जैसे ही हमने WS रिप्रेजेंट किया उसके बाद दोनों ही पार्टियों को कोर्ट बुलाएगी और अपीयर होना पड़ेगा पर्टिकुलर डेट पे। ऑर्डर 15 कहता है कि या तो अगर मामला छोटा मोटा है तो उसको डिस्पोजल किया जा सकता है। फर्स्ट एंड सेकंड हियरिंग में सूट को डिस्पोजल किया जाता है। जनरली सूट डिस्पोजल नहीं होता है, वो आपको भी पता है कि उसमें जब तक हम कोर्ट सुनेगा, हियरिंग करेगा, उसके बाद इश्यूज़ बनेंगे। तो ऑर्डर 14 इशू की बात करता है, इश्यूज़ बनते हैं, क्या क्या आपके फैक्ट हैं, क्या क्या मटेरियल फैक्ट थे, क्या क्या प्रपोजिशन था, क्या क्या उसमें देना है। उसके बाद एविडेंसेस लगेंगे, एविडेंसेस लेने के बाद आर्ग्यूमेंट्स होंगे दोनों पार्टियों के बीच में। आर्ग्यूमेंट होने के बाद जो है डिफेंडेंट और प्लेंटिफ की साइड से WO आएंगे, एविडेंसेस आएंगे। एविडेंसेस प्लेंटिफ की साइड से सबसे पहले आते हैं, तो उसके लिए कोर्ट जो है एक एप्लीकेशन कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आपको पर्टिकुलर डेट पे एविडेंसेस लाने हैं, तो एविडेंस की लिस्ट दी जाएगी। एविडेंस की विटनेसेस लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्लेंटिफ ने प्लेंट को दायर किया है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो सीक्वेंस वाइज एविडेंस को कोर्ट में पेश करेगा। तो जिसको हम PE1, PE2, PE3 यानी प्लेंटिफ एविडेंस नंबर 1, 1, 2, नंबर 3, इस तरीके से प्लेंटिफ एविडेंस आएंगे। फिर उनका होगा क्रॉस एग्जामिनेशन। सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेइंग दैट कि कोई भी एविडेंस जो आता है उसको पहले चीफ इन एग्ज़ामिन होगा, फिर उसके बाद उसका क्रॉस एग्ज़ामिन होगा। क्रॉस एग्ज़ामिन अपोजिट पार्टी करेगी, और क्रॉस एग्ज़ामिन होने के बाद फिर वो री एग्ज़ामिन होगा। री एग्ज़ामिन जिसने चीफ एग्ज़ामिनेशन किया है वही सेम पार्टी उसको क्या करेगी, री एग्ज़ामिन करेगी। री एग्ज़ामिन होने के बाद फिर री एग्ज़ामिन जैसे ही होता है उसके बाद दूसरा प्लेंटिफ एविडेंस आएगा। इस तरीके से सीक्वेंस में तीसरा प्लेंटिफ एविडेंस आएगा, और उसके अगेंस्ट में फिर उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद डिफेंडेंट एविडेंसेस आएंगे, यानी DE1, DE2, DE3। इस तरीके से फिर एक कोर्ट पर्टिकुलर फाइनल डेट देगा जिस पे फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा। फाइनल आर्ग्यूमेंट होने के बाद फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा, ऑर्डर से फिर डिक्री आएगी। डिक्री पास होने के बाद फिर जजमेंट होगा। जजमेंट दे रखा है ऑर्डर 20 में, डिक्री एंड जजमेंट। जजमेंट प्रोनाउंस होने के 15 दिन बाद आप उसकी कॉपी ले सकते हैं, और फिर उस कॉपी को लेके आप डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, या जो जजमेंट दिया है उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। डिक्री को एग्जीक्यूट कराएंगे। एग्जीक्यूट कराना हम सेम कोर्ट में भी करा सकते हैं, हम डिफरेंट कोर्ट में भी करा सकते हैं। ये था पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ CPC, हाउ टू रीड द सेक्शंस और ऑर्डर। तो लगातार मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मेरे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।